हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ। एक नगर में एक आदमी रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम निशा था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम सीमा था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो निशा नामक कन्या को परेशानी होने लगी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती। अन्य कमरों में वह प्रवेश नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने जंगल को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई शेर खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि निशा नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब में मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। निशा नामक बालिका ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातः काल से शाम तक अपनी टोकरियां मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर सीमा नामक बालिका ने कहा, हे बहन, तेरी मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती। जब निशा स्नान करने गई तब सीमा उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। निशा रोने लगी। कुछ समय बाद सरोवर में एक जलपरी निकली। उसने रोने का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर। तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे। वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने निशा नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकालकर और उसे खा गई। शाम को निशा कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह रोने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। निशा ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर निशा नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गई। क्षण भर में ही चावल से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले पहुंची। उसे आई देखकर सीमा नामक बालिका ने माँ के कान में कहा, यह बालिका राजकुमारी जैसी लग रही है। क्या यही निशा है। सौतेली माँ को देखकर निशा नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में निशा अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्ध स्त्री अपने घर ले आई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिन के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। देखते देखते अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्ध स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वह निशा को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुख से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृत्तांत सुनकर राजा क्रोधित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।